गुड इवनिंग माय डियर। मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग जो है आज जो सेट लेकर आए, 1 मिनट थोड़ा पेन ले लेते हैं। पेन आज कलर लेते हैं, ग्रीन कलर से आज लिखेंगे, है ना। ग्रीन कलर से अच्छा रहेगा। तो आज का जो सेट है माय डियर, यानी आज का जो है CHA से 2022 का सेट अभी चल रहा है, आप सभी को पता है। तो आज का जो सेट है 9 मार्च 2023 का जो एग्जाम हुआ था 4th शिफ्ट में, उसी का हम लोग आज लेकर आए। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग बना लिए, सेकेंड शिफ्ट बना लिए, थर्ड शिफ्ट बना लिए, और आज जो है वो 4th शिफ्ट का है। यानी जो एक दिन में 4 शिफ्ट हो रहा था CHA से 2022 वाला, उसी का आज जो है 4th शिफ्ट है। चलिए, मैं देखिए इतने पसीने में, इतने गर्मी में वीडियो शूट कर रहा हूं, फैन सब बंद है, इसलिए प्लीज सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यही मेरा गुरु दक्षिणा है, और यदि आप साथ देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी, जैसे डेली आ जाता है आप लोग को, उसी तरह आते रहेगा। जो नए हैं वो अभी फटाफट सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, ठीक है। अपने मित्रों में शेयर भी कर दे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है माय डियर, ध्यान दीजिएगा। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है क्या कर रहा है, द ब्लू हाउस इज प्रैक्टिसिंग। तो ये तो सही है कि बी वर्ब के बाद जो है, ये तो सही है कि बी वर्ब के बाद जो है वर्ब 4 आए, ये तो सही है। लेकिन ये जो इट्स दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज। इसका अर्थ क्या हो गया माय डियर, इट इज। ये जो इट देखे एपोस्ट्रोफी एस देखे एस दे दिया, इसका अर्थ हो गया इट इज। तो इट्स सॉन्ग, तो यहाँ सॉन्ग तो नाउन है, यहाँ क्या है, सॉन्ग्स जो हो गया आपका नाउन है। तो अब यहाँ पे हमको क्या चीज चाहिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। क्या चीज चाहिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आता है माय डियर, नाउन आता है, ठीक है। तो आपका 2 नंबर ये तो नहीं गया, 2 नंबर भी नहीं गया, लेकिन आपका 3 नंबर जो है चला गया, क्योंकि इट्स जो है क्या है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। सो योर आंसर विल बी 3। प्रैक्टिसिंग जो आपका प्रैक्टिस तो होगा नहीं, क्योंकि इज एम आर यानी इज एम आर वाज वेयर को बी वर्ब बोलते हैं, और बी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब 4 का प्रयोग होता है यदि सेंटेंस एक्टिव में हो तो। इसलिए हमारा आंसर चला गया 3 नंबर। चलिए, यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं माय डियर। चूज द करेक्ट, इनकरेक्ट स्पेलिंग चुनना है। क्रैम्प सही लिखा हुआ है, डैम्प सही लिखा हुआ है, एग्रीवेट यही गलत है हमारी, 3 नंबर गलती है। एग्रीवेट का स्पेलिंग होता है AGGRAVATE होता है। एग्रीवेट AGGRAVATE होता है, एग्रीवेट, ठीक है माय डियर। तो और ये स्टैम्प भी सही लिखा हुआ, लेकिन आपको यहाँ पे इनकरेक्टली चुनना था। इनकरेक्टली आपका 3 नंबर है। इसके जो आप वीडियो को रोक के पॉज करके सब लिखते चलिएगा, नोट करते जाइएगा और याद करते चलिएगा, क्योंकि जो मैं बताऊंगा एग्जाम में वही आएगा। और बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग सेट, क्योंकि पढ़ना जरूरी नहीं है लेकिन सेट मारना जरूरी है, इसलिए सेट जरूर मारिए माय डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। रेडिक्यूल, तो रेडिक्यूल का मतलब होता है ताना मारना। क्या होता है, ताना मारना। रेडिक्यूल का अर्थ क्या होता है माय डियर, ताना मारना। तो आपका डिरीजन चला जाएगा, डिरीजन। डिरीजन का मतलब, क्योंकि यहाँ पे साइनो पूछ रहा है सेम मीनिंग, तो डिरीजन का मतलब ही होता है ताना मारना, उपहास करना। क्या करना, उपहास, उपहास करना होता है माय डियर। रिजोल्यूट जानते ही, अर्डिक होता है, पैथोलॉजी जानबे करते हैं जो होता है यानी पॉजिटिव का जांच पड़ताल करके, और ये यूरिन को जांच पड़ताल करके यह बीमारी पता लगाया जाता है कि उसमें कौन सी बीमारी है, ठीक है। और ड्रीवेशन, ड्रीवेशन का मतलब होता है उत्पत्ति, ठीक है। ड्रीवेशन का अर्थ होता है उत्पत्ति। लिखते चलिएगा माय डियर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इसका अर्थ होता है मुबारे निम्न स्तर के। क्या होता है, निम्न स्तर के या नीचे, निम्न स्तर के या कह सकते हैं नीचे, ठीक है। तो इसका जो साइनो देना है, सॉरी साइनो अपोजिट देना है। तो सबसे ऊंचा क्लाइमिक्स, क्लाइमिक्स मतलब होता है सबसे ऊंचा होता है। बेस तो जानते हैं, बेबी के बेस पसंद है ना। बेस मतलब आधार होता है, बॉटम मतलब नीचे होता है, और डोसाइल मतलब क्या होता है, सीधा होता है हमारे, क्या होता है, सीधा होता है। तो आपका आंसर चला गया आपका अपोजिट चुन रहा है। इस सबको लिखते जाइएगा और याद करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं माय डियर। ये कॉमन ईयर है। नो डाउट ह्यूमन माइंड्स आर गुड ऑन, यही गलती है माय डियर। गुड ऑन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एट होगा, गुड एट होगा। क्योंकि होता क्या है माय डियर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नीचे हम लिख देते हैं GOOD, गुड एट, एट समथिंग होता है माय डियर। क्या होता है, गुड एट
समथिंग, SOME सम, THING समथिंग, गुड एट समथिंग होता है माय डियर, ठीक है ना। आप मैथ में अच्छे हो तो गुड एट मैथ्स, ठीक है ना, इस तरह गुड एट समथिंग होता है माय डियर। चलिए इसको कर लीजिएगा, इसलिए आपका आंसर चला जाएगा आपका डाउट ये है गुड, यानी 4 नंबर चला जाएगा। गुड ऑन के स्थान पे क्या हो जाएगा, एट का प्रयोग हो जाएगा, तब जाके सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 6 में चलते हैं, ये भी आपका उसी तरह का है क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ कह रहा है, देखिए माय डियर, यहाँ पे देखिए ये जो हो गया एक, यहाँ से यहाँ तक जो हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक क्लाउज हो गया, बट जो हो गया हमारा कंजक्शन हो गया, बट हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। तो द लीड हमारा क्या हो जाएगा, इधर भी कंजक्शन, दूगो, जब कंजक्शन का काम क्या, दूगो जोड़ना है, दूगो क्लाउज को जोड़ना, दो सेंटेंस को जोड़ना। तो यहाँ क्या कर रहा है, एक क्लाउज इधर हो गया और नीचे वाला क्लाउज इधर हो गया, तो लीड ब्रोकन, ये ब्रोकन जो है वर्ब 3 हो गया माय डियर, सॉरी माय डियर। और ब्रोकन जो है, 1 मिनट, ब्रोकन जो यहाँ पे ये वर्ब 3 हो गया हमारी। तो वर्ब 3 तो यहाँ होना नहीं चाहिए, क्योंकि वर्ब 3 का तभी यूज हो पाएगा जब इसके तुरंत बाद अगर हैज हो गया, HAB हैव हो गया, HAD हैड हो गया, तभी हम इसको वर्ब 3 को मेन वर्ब कहेंगे, अन्यथा हम लोग ये वर्ब उसको कहेंगे ही नहीं, हम बता चुके हैं इसको पहले भी। तो यहाँ पे इसलिए हमारा ये ब्रोकन तो वर्ब होगा नहीं, ये पार्टिसिपल हो गया, तो हमको यहाँ वर्ब चाहिए, तो वर्ब यहाँ इसलिए नो ही नहीं आएगा। लीड, अगर लीड गया तो ब्रॉक, यही हमारा आंसर चला जाएगा हमारे लीड ब्रॉक, क्योंकि लीड ब्रेकिंग ये भी आपका पार्टिसिपल हो गया, ये जो हो गया जेरंड हो गया, ठीक है ना। और लीड देखिए यहाँ पे एक गलत ही दे दिया, इसलिए ये भी गलत हो गया, इसलिए आपका आंसर चला गया 2 नंबर। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में माय डियर स्पेलिंग एरर ध्यान दीजिएगा। स्पेलिंग एरर में जो है इशू भी सही है, वेरी भी सही है, सीरियसली भी सही है, यानी 3 नंबर सही है। कह रहा चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर, यानी सेंटेंस चुनना है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर हो ही नहीं। देखिए यहाँ सीरियसली का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, देखिए यहाँ SERI, ये भी सीरियसली का, यहाँ भी स्पेलिंग गलत लिखे हुए, सीरियसली का स्पेलिंग यही सही लिखे हुए, 3 नंबर, इसलिए आपका आंसर चला गया 3 नंबर माय डियर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं माय डियर, करेक्ट पैसिव वॉइस। द मेड वासेज, यानी वासेज चला गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में चला गया। द विंडोज है, यानी R प्लस वर्ब 3 ढूंढना है, तो R प्लस वर्ब 1 है, काट देंगे। वेयर प्लस वर्ब 3 है, काट देंगे। R प्लस वर्ब 3 है, आंसर दे देंगे, क्योंकि R प्लस वर्ब 3 यहाँ दिए हुए, यही आंसर चला गया। यहाँ पे वाज है, इसलिए इसको भी काट देंगे, इसलिए हमारा आंसर चला गया 3 नंबर। जिनको कोई दिक्कत होगा तो आप जो है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, या कहिएगा यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कीजिएगा, यानी एक्टिव से पैसिव बाय राजमणि सर, या पैसिव वॉइस बाय राजमणि सर, या एक्टिव वॉइस बाय राजमणि सर, या वॉइस बाय राजमणि सर, आपको आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा। 10 मिनट का वीडियो, मैं उम्मीद करूंगा कि उसके बाद आपको एक क्वेश्चन एक्टिव से पैसिव नहीं फंसेगा, ठीक है। उसके बाद भी होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको बता दूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है आपका ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, सेंटेंस, हाँ सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा माय डियर। अब यहाँ क्या कह रहा है, नर्सेज अनलाइक फिजिशियंस हैव, तो हैव लगा, तो हैव के बाद एंड तो जाएगा नहीं, हैव के बाद एंड जाएगा नहीं, काट दीजिए इसको बी को। हैव के बाद ऑफ सी तो जाएगा नहीं, काट दीजिए। हैव के बाद बिदिन तो जाएगा नहीं, डी को भी काट दीजिए, यानी आंसर नंबर चाहिए, क्योंकि हैव बीन, यानी यही आंसर चला जाएगा। हैव बीन स्लो टू एडॉप्ट दीजिए, ठीक है, तो टेक्नोलॉजीज, तो यहाँ पे आपको हैव के बाद है BEEN, बीन, बीन, यही आपका आंसर चला गया माय डियर। देखिए बिना पढ़े हुए सेंटेंस रीअरेंजमेंट बना लीजिएगा, यदि आप मेरे साथ रहते हो, रेगुलर बनाते हो, तो बहुत ज्यादा बेहतर कर जाओगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं माय डियर। ग्रामेटिकल एरर है माय डियर, क्या कर रहा है यहाँ पे देखिएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और ये आज आ गया। द मेडिकल नाइट वाज न्यू, तो वाज के बाद देखिएगा बेटा, याद रखना बेटा कि वाज के बाद बेटा, वाज के बाद या तो वर्ब 4 आता है, तो वर्ब 4 आ गया तो यानी एक्टिव में चला गया, या वाज के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वर्ब 3 जाता है जो पैसिव में चला जाता है। इसके अलावा वाज के बाद यानी बी वर्ब के बाद, इसके बाद क्या, पूरे बी वर्ब के बाद, अगर बी वर्ब के बाद यदि वर्ब 4 आता है तो एक्टिव में है। बी वर्ब किसको कहते हैं, हमारे वाज बेर को बी वर्ब कहते पता है, तो इसके बाद पैसिव में थे, हमको पैसिव ढूंढना है, तो यहाँ नाइट सिंगुलर वर्ब चाहिए, इसलिए गलत है। वाज नोज ये भी गड़बड़ है, नो इंप्रूवमेंट है आपका, वाज नोन, क्योंकि वाज हो गया और ये जो हो गया आपका वर्ब 3 हो गया, यही आपका आंसर चला जाएगा आपका 10 का। चलिए 11 नंबर देखते हैं माय डियर।
ही सेड आई विल, तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही वुड को ढूंढना, ही वुड को ढूंढना है, जहां रहेगा वही आंसर मारेंगे। ही शुड है, खत्म कर दीजिए। ही वुड है, ये हो सकता है माय डियर। ही विल, खत्म कर दीजिए इसको। ही विल, खत्म कर दीजिए, यानी आपका आंसर चला गया 2 नंबर। इसके लिए भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है, कितना इजी है प्रोसेस, सोचिए। अब ही सेड है, इधर वाला पास्ट में है, तो इधर वाला भी पास्ट में जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन जो है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ही आ गया, बिल जो होता है वुड में बदल जाता है, इसलिए वुड ढूंढे, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। तो 11 का हो जाएगा 2 नंबर। 12 नंबर में चलते हैं माय डियर, ये इडियम फ्रेज है। 12 का ए फिश आउट ऑफ वाटर, यानी बेचैन होना, क्या हो जाएगा माय डियर, बेचैन होना, इसलिए 1 नंबर हो जाएगा। ए पर्सन आउट ऑफ, ठीक है ना, इन्वायरमेंट, तो यानी बेचैन होना। ए फिर टू फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल, UNCOMFORTABLE, अनकंफर्टेबल, यानी आरामदायक। क्या हो जाएगा माय डियर, अनकंफर्टेबल हो जाएगा, आरामदायक। एक्चुअली में इस जो लिखने वाला पैड है ना, वो उस पर सही से हो नहीं पा रहा है, इस वजह से थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। चलिए धीरे धीरे सही हो जाएंगे हम लोग। 13 का माय डियर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं ऊपर। 13 के जो होगा आपका नैक, KNAC के नैक, नैक का मतलब होता है कौशल। क्या होता है माय डियर, कौशल। देखिए इस बार अच्छे से लिखाया, कौशल। नैक का क्या होता है, कौशल। तो इसका आंसर चला जाएगा 4 नंबर। इनएबिलिटी यानी अक्षमता, क्या हो जाएगी, इनएबिलिटी का अर्थ अक्षमता, यानी कौशल है, यानी यहाँ अयोग्य है, ऊपर काम करने में योग्य है, यहाँ पे अयोग्य है, ठीक है ना। VILE, भाइल तो जानबे करते हैं नीच होता है, भाइल का अर्थ क्या होता है माय डियर, नीच, घिनौना, ठीक है। लेसन मतलब जानबे करते हैं सबक होता है, क्या होता है माय डियर, सबक होता है, लेसन में सबक होता है। और प्रोसेस जानबे करते हैं माय डियर, क्या होता है, प्रक्रिया होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। कॉमन ईयर है, प्लास्टिक डेब्रिज इन द ओशियन कैन बिकम कोटेड विथ, क्या लिखा हुआ है, एलिक एंड अदर मैरिन माइक्रोब्स। देख लेते हैं इधर, हाँ, डैट प्रोड्यूस, यही गलती है माय डियर। डैट के बाद जब उधर माइक्रोब्स है, उधर प्लुरल है, तो ये डैट तो मेरा क्या हो गया, डैट मेरा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो इसके बाद इधर जो हमको प्लुरल वर्ब भी चाहिए, यानी यहाँ प्रोड्यूस, यहाँ पे जो हमको प्लुरल वर्ब चाहिए, प्रोड्यूस होगा माय डियर। क्या होगा, प्रोड्यूस, क्या होगा, प्रोड्यूस। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे हम इधर थोड़ा करके आपको बता देते हैं फिर से। कहाँ आ गया ये, हाँ देखिए माय डियर, यहाँ पे जो है मेरियन माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स यहाँ पे जो है आपका प्लुरल नाउन हो गया। जब प्लुरल नाउन हो जाएगा तो वर्ब भी जो है मेटा रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगा तो वो भी तो प्लुरल आएगा, इसलिए हमारा आंसर चला जाएगा आपका, यही गलत है माय डियर। तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे देख लेते हैं। प्रोड्यूस केमिकल सेंट, यही माय डियर 2 नंबर गलती है। किसका, 2 नंबर गलती। 14 का 2 नंबर होगा। 15 का देखते हैं माय डियर। When you ride a horse, you sat on it and control its, वो सेम क्वेश्चन है गया। यहाँ पे ईट्स का मतलब क्या हो जाएगा, ईट इज, हम पहले भी बताए हुए हैं, ईट इज हो जाएगा। तो यहाँ तक हमको पोजेस, क्योंकि ये मूवमेंट जो हो गया क्या हो गया, नाउन हो गया। दुनिया किसी भी वर्ड के अंत में अगर MENT लगा होता है बेटा, तो उसको हम लोग नाउन मानते हैं। क्या होते हैं, नाउन मानते हैं। तो इसके पहले तो हमको पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए। क्या चीज चाहिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव। जो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स, ITS, इट्स होगा माय डियर। क्या होगा, इट्स होगा। तो यही गलत है माय डियर। देखते हैं कहां पे गलत है ये, और सॉरी सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ये, तो देखना छोड़ना है। तो 15 के 3 हो जाएगा माय। यू सीट ऑन इट एंड कंट्रोल इट्स मूवमेंट माय डियर। यहाँ पे इट तो इट जाएगा नहीं माय डियर, ये भी नहीं जाएगा, नो इंप्रूवमेंट नहीं जाएगा, तो ये ऐसे ही बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं माय डियर। ये 16 का सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। 16 के आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, 1 नंबर होगा, सबका सही होगा। नहीं होगा तो इसी बहाने कम से कम कॉमेंट कीजिए कि मैं फिर से बताऊं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं माय डियर, ध्यान दीजिएगा। wash rinse and drain water from and set aside होगा माय डियर। set aside का लिखिए माय डियर, हिंदी लिख लीजिएगा, अलग रखना या बचाना, अलग रखना, अलग रखना, ठीक है, या बचाना। सेट ऑफ का मतलब होता है यात्रा शुरू करना। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, यात्रा शुरू करना, शुरू करना, यात्रा शुरू करना होता है। सेट अपॉन का मतलब टूट पड़ना, क्या हो जाएगा, टूट पड़ना हो जाएगा माय डियर। क्लियर। चलिए अब सेट इन का मतलब ही लिख लीजिए, शुरू करना। सेट इन का अर्थ क्या हो जाएगा माय डियर,
शुरू शुरू करना। सब लोग लिखते जाइएगा और याद भी करते चलिए कि फिर आपको आगे चल के दिक्कत नहीं हो। द यूएसए हैज मिलिट्री फोर्सेज हो जाएगा हमारी, पढ़ने से ही पता चल रहा है कि मिलिट्री फोर्सेज के बारे में बात हो रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे चला जाएगा फोर्सेज चला जाएगा माय डियर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। अपोजिट टू है एनोमिनस। एनोमिनस का अर्थ क्या होता है मम्बुआरे? नियम विरुद्ध। क्या होता है? नियम विरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इसका चला जाएगा आपका कस्टमरी चला जाएगा, यानी एक नियम के अनुसार, नियम के अनुसार यही आंसर चला जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन जो है आपका इडियम फ्रेज है, टू शेक इन वन शूज। टू टेक टू शेक इन वन शूज का अर्थ क्या हो जाएगा माय डियर? तो लिखिएगा बुरी यानी बहुत डरा हुआ। इसका हिंदी हम बगल में लिख देते हैं, बहुत डरा हुआ। क्या लिखेंगे? बहुत डरा हुआ, बहुत डरा हुआ लिख लीजिए आप लोग। तो इसलिए आंसर चल जाएगा 1 नंबर, टू बी एफ्रेड, टू बी एफ्रेड। चलिए अब जो है आपका क्लोज टेस्ट है, देखते हैं। कह रहा है आई हैव ऑलवेज बीन बैड एट जर्नलिंग, यानी हम बच्चे से ही जो है हम क्या है जर्नलिंग में यानी जर्नल में बहुत ही बुरा है। ऑल माई चाइल्डहुड डायरी, जितने भी मेरे चाइल्डहुड डायरी है इंक्लूड मेजर गैप्स, उनके बीच में जो है बहुत बहुत गैप है, यानी 2 दिन लिखे फिर गैप, फिर 5 दिन लिखे फिर बहुत गैप, ठीक है ना। इन वन एंट्री हो जाएगा माय डियर, एक चला जाएगा इन वन एंट्री, ठीक है। मैं तेजी से इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग सेंटेंस ये आपको जो क्लोज टेस्ट जो भी मैं पढ़ा रहा हूं क्लोज टेस्ट, इसमें आज तक अभी इतने दिन से अब 4 दिन, चौथा दिन आपका सेट चल रहा है। चारों दिन में एक दिन भी आप लोग नहीं बताए हैं कि सर सारे वर्ड्स को बताए, यानी आप लोग फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब, ठीक है। तो अगर नहीं कर रहे होंगे तो जरूर बताइएगा सर, लाइन बाय लाइन क्यों होगा काहे होगा बताते चलेंगे। नहीं है तो समय लंबा वीडियो करना है कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तेजी से चल रहे हैं। इन वन एंट्री, यहाँ पे एंट्री हो जाएगा, ठीक है। आई डैश नेक्स्ट हो जाएगा माय डियर, क्या होगा? आई नेक्स्ट, यहाँ 22 का 1 नंबर हो जाएगा। आई नेक्स्ट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड पॉवर्टी एंड हैव अ क्रश ऑन मोहित। द किड हु हो जाएगा माय डियर, आदमी है लड़का है इसलिए हु हो जाएगा। किड who sits behind me in biology, ठीक है ना। टुडे माई जर्नल एंड आई आर समथिंग like estranged acquaintance who check in every now and then just to keep in ठीक है। ये चला जाएगा। ग्लोरी तो नहीं है, टेस्ट नहीं, भी आंसर नहीं सही है माय डियर, ठीक है। विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाई इफ वी से टू ईच अदर इन पासिंग एवरीथिंग्स गुड होप ऑल इज वेल, यानी मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी जो है कि सभी को समझ में आ रहा है और सभी लोग सेट लगा रहे हैं। सेट लगाइएगा तभी जाके आप बेहतर कर पाइएगा। यदि क्लोज टेस्ट में लगे कि सर और भी तोड़िए तो मैं नेक्स्ट, आप कमेंट तो कीजिए। आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या है नहीं है। आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से बनाऊं वीडियो। चलिए तब तक के लिए बाय। और जो सब्सक्राइब नहीं की प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए, शेयर नहीं करते आप लोग, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।